हेलो फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जो फिजिकल कंडीशन है बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट ग्रोथ के लिए वो कौन कौन सी है। जैसे कि हमें पता है कि फिजिकल कंडीशन में क्या आएगा, टेम्परेचर। हमारा जो फिजिकल कंडीशन में आएगा हमारा टेम्परेचर, पीएच उसकी कितनी होनी चाहिए, जो हमारा कल्चर मीडिया है, गैसियस रिक्वायरमेंट की उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए या नाइट्रोजन, कौन सी गैस चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लाइट। ये जो फिजिकल कंडीशन है ये पैरामीटर्स ये ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रखते हैं। इसलिए हम ये जो 5 है मेजर जो इसके पैरामीटर उनको डिस्कस करेंगे। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जैसे ह्यूमंस के लिए जैसे टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, उसी तरह बैक्टीरिया का भी एक टेम्परेचर होता है जिसमें कि वो सर्वाइव करते हैं या उनके लिए वो एकदम सूटेबल टेम्परेचर रहता है। इसलिए जो जैसे कि हम माइनस में कई बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, माइनस के टेम्परेचर में कई, जैसे अंटार्कटिका है उधर -70 या -90 डिग्री सेल्सियस तक भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं, और कई बार वो डेड भी हो जाते हैं। कई बार जो बैक्टीरिया होते हैं वो हॉट इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव करते हैं या अपने आप को डिवाइड करते हैं। तो टेम्परेचर हम देखते हैं, टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर दैट हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारा टेम्परेचर है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ के लिए, किसी भी जो लिविंग थिंग है उसकी ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। क्योंकि जैसे हमारे कई प्लांट्स होते हैं, वो उनका सीजन होता है कि कई प्लांट्स विंटर सीजन में होंगे, कई समर सीजन में। तो टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रोल रखता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए और उसकी लाइफ को स्टेन रखने के लिए। इसलिए टेम्परेचर को मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। द टेम्परेचर दैट अलाउ द रैपिड ग्रोथ ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड। कई बार टेम्परेचर इतना सूटेबल होता है कि उस टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया ग्रोथ है वो रैपिड हो जाती है, वो डबल अपने डबल स्पीड से ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। एंड ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट इज आल्सो नोन एज ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर, और इसको हम ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर कहते हैं। अगर आपको आ जाए कि डिफाइन ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर तो आप लिख सकते हैं द टेम्परेचर दैट अलाउ ऑफ द रैपिड ग्रोथ ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नाउ एज द ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर। नेक्स्ट है the highest temperature at which the microorganism show growth is known as the maximum growth temperature। ये डेफिनेशन है मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर की बैक्टीरिया के लिए। नेक्स्ट द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ इज नोन एज मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर। कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर कितना कर देते हैं तो भी ग्रोथ शो करे, एक लिमिट या क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना, उसी तरह की इसका मैक्सिमम कितने तक ये अपना ग्रोथ शो कर रहा है और मिनिमम कितने टेम्परेचर पे ये अपना ग्रोथ शो कर रहा है। नेक्स्ट जो टेम्परेचर के बेस पे बैक्टीरिया को हमें क्लासीफाई की कौन से बैक्टीरिया कितने टेम्परेचर पे ग्रो करना शुरू करते हैं, उनके लिए वो टेम्परेचर सूटेबल रहता है। तो पहले है साइक्लो साइको साइकोक्रोफिलीज। जो ये इस टाइप के बैक्टीरिया दे आर एबल एबल टू ग्रो एट 0 डिग्री टेम्परेचर। तो यानी विंटर यानी ये कोल्ड टेम्परेचर सूट को ये प्रेफर करते हैं जो बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए। बट हैविंग ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस और लोअर। जिसका ऑप्टिमम टेम्परेचर रहना चाहिए, जैसे ह्यूमन के लिए भी ऑप्टिमम टेम्परेचर, जैसे हमारा रूम टेम्परेचर 25 और 26 रहता है हमारे सर्वाइवल के लिए, पर हम 20 टेम्परेचर और +35 तक भी सर्वाइव कर जाते हैं हमारे लिए। तो उसी तरह बैक्टीरिया का भी है टेम्परेचर जो 15 डिग्री से लोअर होना चाहिए, इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर है। एंड सेकंड टाइप की बैक्टीरिया मीसोफिल्स। मीसोफिल्स बैक्टीरिया दे आर एबल टू ग्रो बिटवीन द रेंज ऑफ 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। ये बैक्टीरिया जो है वो समर यानी मतलब हॉट टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं अपने आप को, जैसे कि 40 डिग्री सेल्सियस तक। 20 से इसकी 40 डिग्री के बीच में रेंज होनी चाहिए टेम्परेचर की। ऑल बैक्टीरिया दैट आर पैथोजेनिक फॉर ह्यूमंस एंड वार्म ब्लड एनिमल्स। ये वार्म ब्लड होते हैं, और इसको जो ये मीसोफिल्स बैक्टीरिया है ये पैथोजेनिक होते हैं ह्यूमंस के लिए मतलब ह्यूमंस के लिए डेंजरस होते हैं कि जो पॉपुलेशन है इनकी ग्रो अगर ज़्यादा हो जाए तो ये ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल नहीं होते। नेक्स्ट थर्मोफिल्स।
थर्मोफिल्स जो है वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, वो भी 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया सेकंड पैरामीटर पीएच, जो कि फिजिकल रिक्वायरमेंट में आता है। सेकंड पीएच जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है। पीएच जैसे कई बार कोई बैक्टीरिया होते हैं एसिडिक पीएच में, कई न्यूट्रल पीएच में, कई बेसिक पीएच में ग्रो करते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनियल स्पीसीज हैज आइडेंटिफाई पीएच रेंज फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला आ गया हमारा एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स होते हैं दैट बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट इन पीएच रेंज बिटवीन 1 टू 6.5। यानी जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये एसिड पीएच पे, एसिडिक पीएच पे ही ग्रो करते हैं, जैसे 1 टू 6.5, क्योंकि 7 हमारा न्यूट्रल होता है। तो ये एसिडिक पीएच पे ग्रो करने को इनका ऑप्टिमम पीएच होगा। एंड जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोबैसिलस और ये एसिडोफिलस, ये टू टाइप के बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का एग्जांपल, ये जो लैक्टोबैसिलस बैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया, ये एसिडिक मीडियम में ग्रो करता है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा बैक्टीरिया एसिडिक पीएच में ग्रो करता है। सेकंड न्यूट्रोफिलिक। फिलिक यानी पीएच के, पीएच को लेकर फिलिक इन्होंने लगाया है। तो न्यूट्रो यानी इसका न्यूट्रल पीएच में, जैसे 6.5 टू 7.5। ये जो बैक्टीरिया है इस पीएच में, और ये नैरो पीएच रेंज है, जैसे कि 1 6.5 टू 7.5, ये बहुत नैरो है, मतलब बहुत नैरो टाइप का, मतलब इस पीएच पे ग्रो करता है। जैसे एसिडिक था वो 1 टू 6.5, ये ब्रॉड था, 1 पे भी हो सकता है, 3 4 5, इसके लिए बहुत सारे रेंज थे पीएच के। पर ये जो न्यूट्रोफिलिक है उसके लिए एक पर्टिकुलर रेंज है, जो कि 6.5 से 7.5 तक की रेंज है। एग्जाम्पल हमारे इशर्शिया कोलाई हो गया, ये सैल्मोडिनेना टाइफिला हो गया, टाइफिया हो गया, और ये इशर्शिया कोलाई, ये न्यूट्रोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं। इशर्शिया कोलाई हमारे बहुत सारे एंटीबायोटिक में भी यूज करे जाते हैं। नेक्स्ट है एल्कोफिलिक। एल्कोफिलिक कौन से होते हैं? जो अल्कलाइन पीएच के में सूटेबल होते हैं। ये अल्कलाइन जो बैक्टीरिया अल्कलाइन पीएच में ग्रोथ इनकी होती है, तो इनकी जो ग्रोथ रेंज होती है पीएच वो 7.5 टू 14। इनकी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है पीएच का, जो कि ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है। तो नेक्स्ट हमारा आ गया गैसियस रिक्वायरमेंट। तो गैसियस रिक्वायरमेंट जैसे ह्यूमंस को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन गैस। उसी तरह बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए भी गैस की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको जो गैस चाहिए, एक होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनको ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। एक होते हैं एनारोबिक। एनारोबिक होते हैं उनको ऑक्सीजन की नहीं रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, दिस बैक्टीरिया रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम इन्हें को इनकी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दें तो ये बैक्टीरिया डेड होना शुरू हो जाएंगे और इनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। तो जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया इसेर्शिया कोलाई। ये बैक्टीरिया जो इकोलाई, इसको ऑक्सीजन की डिमांड होती है फॉर ग्रोथ एंड ग्रोथ के लिए और इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये जो इसेर्शिया कोलाई है वो एरोबिक बैक्टीरिया है। सेकंड हमारे आते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती ग्रोथ के लिए, ये अपना ग्रोथ विदाउट ऑक्सीजन कर लेते हैं। जैसे कि क्लोस्ट क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज, ये जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज की, ये बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती फॉर ग्रोथ के लिए, तो इसलिए ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। और ये आगे भी हेट्रोट्रोप्स एंड ऑटोट्रोप्स टाइप के इनके जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्री रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिवाइड होते हैं। तो सेकंड आ गया, नेक्स्ट सॉरी थर्ड आ गया facultative anaerobic bacteria. So this type of bacteria do not require oxygen for growth, but if oxygen is able, it is used for energy production. जो ये फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनको एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, इनको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अगर इनके पास ग्रोथ ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये क्या करेंगे, ये अपनी एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, जो कि वो एनर्जी यूटिलाइज करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए। तो जैसे कि कई बार ह्यूमंस में भी होता है, हम कैमल्स में होता है कि वो जो कैमल्स होते हैं डेजर्ट में रहते हैं, तो वो एक्स्ट्रा वाटर स्टोर कर लेते हैं अपने हम्प में। वाटर स्टोर कर लेते हैं, वो 1 वीक या 1 मंथ तक भी उस वाटर को रीयूज करते रहते हैं, उनको दोबारा प्यास नहीं लगती। तो इसी तरह ये भी फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होते जो होते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक, ये भी ऑक्सीजन की इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती ग्रोथ के लिए, पर ये जब ऑक्सीजन इनको मिलती है तो ये उससे एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, और एनर्जी प्रोड्यूस करके वो अपने ग्रोथ में यूटिलाइज करते हैं। दिस बैक्टीरिया ग्रो इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन। ये जो फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है, ये दोनों कंडीशन में ग्रो करेंगे, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई हो चाहे ना हो, फिर भी ये ग्रो करेंगे। एग्जाम्पल है
स्यूडोमोनास स्पीसीज। जो स्यूडोमोनास स्पीसीज है, ये बैक्टीरिया दोनों कंडीशन में, एनारोबिक और एरोबिक कंडीशन में ग्रो करेगी। और जो एरोबिक थे वो सिर्फ असर्शिया कोलाई, और ये जो फैसिलिटेटिव है, एनारोबिक और एरोबिक दोनों कंडीशन में ग्रो करेंगे, वो है बैक्टीरिया स्यूडोमोनास स्पीसीज के। और फोर्थ है माइक्रो Phylli bacteria, microaerophilic bacteria. This bacteria require low level of oxygen. ये जो मैक्रोफिलिक बैक्टीरिया, इनको लो लेवल की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की फॉर ग्रोथ। इनको अगर बहुत कम ऑक्सीजन मिले सप्लाई, फिर भी ये ग्रोथ, जैसे कि अंडर आइस बर्ड्स, आइस के और ये वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो वहाँ ग्रो करते हैं। उनको अगर लो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी फिर भी वो ग्रो कर जाएंगे। ऐसे अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। उनको एक तो टेम्परेचर कोल्ड चाहिए, और उनको ऑक्सीजन की सप्लाई भी रिक्वायर नहीं होती। लो लेवल की ऑक्सीजन सप्लाई भी उनके लिए सफिशिएंट होती है ग्रोथ के लिए। इसके एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम, ये जो बैक्टीरिया है, इसको लो लेवल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर उस ग्रोथ। नेक्स्ट है ऑसोमोटिक प्रेशर। ऑसोमोटिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर, जैसे कि ये प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है बैक्टीरिया को उसकी ग्रोथ के लिए। कई बार जैसे लीचीस होते हैं, अगर हम जो हमारे जोंक, जिनको जोंक कहते हैं एज अ वर्निकुलर नेम, जैसे हम, तो जैसे जोंक, कई बार अगर आप उसके ऊपर सॉल्ट अगर हम डालते हैं, तो क्या होता है, जो वो है वो मर जाती है, क्योंकि उसमें जो ऑसोमोटिक प्रेशर उसका डिक्रीज या इंक्रीज होता है, जिससे कि उसका जो वाटर कंटेंट है वो सॉल्ट अब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए जो लीच होती है वो मर जाती है, जिसको हम जोक कहते हैं। तो उसी तरह ऑसोमोटिक प्रेशर भी रिक्वायरमेंट होती है इसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। बैक्टीरिया आर मोर टॉलरेंट टू ऑसोमोटिक वेरिएशन। ये जो इसकी वेरिएशन ऑसोमोटिक की, ये बहुत टॉलरेट कर लेते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, बिकॉज मैकेनिकली स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल, जो उनकी सेल वॉल होती है, वो जो उनकी सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल, जैसे बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव, तो इनकी सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव की अलग होती है, ग्राम नेगेटिव की अलग होती है। तो इसी तरह जो इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है सेल वॉल की बैक्टीरिया की, वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो इस ये किसी भी ऑसोमोटिक प्रेशर को झेल सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। They can grow in a media which widely varying content of salt, sugar and other solute। तो ये इनकी ग्रोथ चाहे सॉल्टी वाटर हो या शुगरी वाटर हो या कोई भी सल्यूट हो, ये उनमें सर्वाइव कर लेते हैं। जो सॉल्वेंट या सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इन पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। Sudden exposure of bacteria to solution of high salt concentration may cause plasmolysis, hence 0.5% NaCl is added to almost all culture media to make the environment isotonic। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाने के लिए 0.5% NaCl का सोल्यूशन जो है वो ऐड करते हैं कल्चर मीडिया में, ताकि जो बैक्टीरिया है वो अपनी जो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट ही पूरी करे, और उसके लिए टेम्परेचर और ऑस्मोटिक प्रेशर भी एकदम सफिशिएंट हो। तो नेक्स्ट आते हैं लाइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइट, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बैक्टीरिया होते हैं वो डार्क इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, जैसे कि अंडर द आइस, आइस के नीचे। और कई होते हैं जो लाइट में ग्रो करना पसंद करते हैं, जैसे कि कई बार हम अगर लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो पैट्रिक प्लेट में कल्चर मीडिया डाल के अगर हम बैक्टीरिया को रख देते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं डार्कर प्लेस में, तो उनको बीओडी में रखते हैं, या किसी उसको एम्बर कलर की कोई, या हम उसको बटर पेपर से कवर करके उसको हम डार्क प्लेस में रखते हैं, ताकि वो ग्रो करे। और जो लाइट में ग्रो करते हैं उनको हम पैट्रिक प्लेट को ढक के एज अ स्लिप पर रख देते हैं। जो हमारी लैब की स्लिप होती है उस पे वो फिर लाइट के थ्रू, जो भी हमारा ट्यूबलाइट या सनलाइट में, वो ग्रो करते हैं। तो इस टाइप के जो बैक्टीरिया यूजली डार्कनेस इज यूजली फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डार्कनेस है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक्टीरिया जितने भी 90% बैक्टीरिया वो डार्क प्लेस में ग्रो करते हैं। दे आर सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्योंकि सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, गामा रेज, बहुत सारी रेज आती हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज में। तो जो डायरेक्ट सन आती है उनमें रेडिएशंस भी होती हैं। तो वो रेडिएशंस हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, इसलिए जो बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं कर पाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you will understand. Like, share and subscribe to our channel Choice Pharma. Thank you for watching.